अंता विधानसभा उपचुनाव का परिणाम राजस्थान की राजनीति में अप्रत्याशित बदलाव का संकेत देता है। 2 साल पूरे करने जा रही भाजपा सरकार के लिए ये हार केवल चुनावी पराजय नहीं है, बल्कि संगठनात्मक कमजोरियों और जमीनी असंतोष को समझने का मौका भी है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए ये जीत कई महीनों बाद मिला राजनीतिक ऑक्सीजन है, जिसने पार्टी के भीतर नई सक्रियता और जोश भर दिया है। बीजेपी ने हाल ही में हुए उपचुनावों में 7 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस केवल दौसा में सफल रही थी। इस पृष्ठभूमि में अंता का परिणाम भाजपा के जीत पैटर्न को तोड़ने वाला साबित हुआ। खास बात ये कि हड़ौती जैसे भाजपा के पारंपरिक गढ़ में कांग्रेस ने वापसी की है। पिछले चुनाव में 5,861 वोट से हारने वाले प्रमोद जैन भाया इस बार करीब 3 गुना अंतर से जीत कर लौटे हैं। चलिए आपको बताते हैं राजस्थान में बीजेपी के हार के पीछे की वजह। प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी अंता की सीट बीजेपी के हाथ से क्यों निकल गई? बीजेपी ने प्रचार के दौरान हड़ौती के 2 कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर और हीरा लाल नागर जैसे स्थानीय प्रभावशाली नेताओं को सक्रिय अभियान से दूर रखा, जिसकी नाराजगी लोगों में शायद देखने को मिली। वहीं बीजेपी को लगा कि कांग्रेस से नाराज नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी को तो फायदा ही होगा, वो तो सिर्फ कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। और चर्चा ये भी है कि इसलिए बीजेपी ने चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया, तो वहीं कांग्रेस ने तुरंत रणनीति बदली और संभावित नुकसान को संभालते हुए जमीनी पकड़ मजबूत की और कांग्रेस ने इस चुनाव में जी और जान सब कुछ झोंक दिया। अब अंता का रुझान प्रदेश राजनीति में ये स्पष्ट करता है कि आने वाले निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव में स्थानीय चेहरे और मजबूत संगठन की रणनीति ही निर्णायक होगी। प्रदेश में अब मुकाबला और ज्यादा प्रतिस्पर्धी और क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।